पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, एक दिन में लगाए गए 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके। पीएम के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बनाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। कहा, भारत ने देश और विश्व का इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। गोवा में हेल्थ वर्कआउट टीकाकरण से लाभार्थियों से पीएम का संवाद। गोवा में पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी की सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक, मंत्रालयों के कामकाज और भविष्य की योजनाओं पर होगी चर्चा। एससीओ समिट में अफगानिस्तान पर बोले पीएम मोदी। का अफगान में घटनाक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ोसी देशों पर होगा। दिल्ली में 11 राज्यों के एटीएस चीफ, एसओजी और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की एक अहम बैठक। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और पुलिसकर्मी की ली जान, पिछले 5 दिन में दूसरी वारदात। कुलगाम में आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर को मारा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद से आतंकी बौखलाए। कश्मीर के आईजीपी का कुलगाम हमले पर बयान। कहा, अलगाववादी नेता गिलानी की मौत से बढ़ के आतंकी। आतंकी उसामा के चाचा हिमुद रहमान गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। आईएसआई अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल का एक और शख्स मुंबई से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जाकिर नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया। भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे 37 मामलों की जांच के बाद एनआईए का बड़ा दावा। एमपी के जबलपुर में गौरव समारोह में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में बीजेपी किसान मोर्चा का किसान सम्मेलन। 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल तक गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं सीएम योगी। यूपी के वाराणसी में होगी बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जेपी नड्डा करेंगे बैठक का उद्घाटन। उद्धव का बीजेपी नेता राव साहब दानवे को लेकर बयान। कहा, वो मेरे पूर्व मित्र और आगे साथ आए तो भविष्य के मित्र। महबूबा मुफ्ती का बयान। गलत तरीके से हटाई गई धारा 370 और 35 से कुछ चीजें वापस लेनी होती हैं। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत नहीं आएंगे। लखनऊ के जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के बीच नहीं बनी सहमति। पंजाब कांग्रेस के विधायकों की चंडीगढ़ में बैठक। आज शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस कमेटी कार्यालय में होगी बैठक। आप नेता राघव चड्ढा का सिद्धू पर विवादित बयान। कहा, पंजाब की राजनीति के राखी सावंत है सिद्धू। हरसिमरत कौर की टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, पंजाब में कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। राहुल गांधी ने किसानों का साथ नहीं दिया। हरसिमरत कौर ने कहा, किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए। एमएसपी को कानून बनाना चाहिए। राजनाथ सिंह का बयान। कहा, अगर बंटवारे के वक्त बरती जाती सावधानी तो भारत में होता करतारपुर साहिब। राजस्थान में बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा अनिवार्य। विपक्ष ने बताया काला कानून। पुडुचेरी के बीजेपी विधायकों ने सीएम को सौंपा पत्र। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के कारण राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर। तमिलनाडु के 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव। एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर लड़ेगी चुनाव। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राजा भैया के समर्थकों को पीटा। तेजस्वी यादव का 2 दिनों का रांची दौरा। राज्य के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी के सम्मेलन में होंगे शामिल। ईडी के खिलाफ टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। इनकम टैक्स के रडार पर सोनू सूद पर लगातार 3 दिन आईटी सर्वे। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद ने विदेशी फंड को लेकर नियमों पर सर्वे हुआ। सोनू सूद के घर पर आईटी के सर्वे के बाद शिवसेना का बीजेपी पर वार। सामना में सर्वे को लेकर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर आयकर विभाग की रेड। उनके बेटे के होटल पर भी छापा। चार्जशीट में हवाला और हफ्ता वसूली का भी खुलासा। वाजे ने ईडी के सामने कबूल किया था अनिल देशमुख को 4.7 करोड़ रुपए दिए। अटारी वाघा बॉर्डर पर फिर शुरू होगी रिट्रीट सेरेमनी। 300 दर्शकों को पहले दिन मिलेगा सेरेमनी देखने का अवसर। राजस्थान विधानसभा में गरमाए प्रॉपर्टी देहात का मुद्दा। बीजेपी विधायक कन्हैया लाल का आरोप। कहा, मालपुरा इलाके में षड्यंत्रवश खरीदी जा रही है हिंदू की प्रॉपर्टी। 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई रणनीति। का सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही काम करने की अनुमति। सिंधु और कुंडली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए किसान संगठनों से बातचीत करेगी हरियाणा की राज्य स्तरीय समिति। रविवार को होगी बैठक। एमपी के इंदौर में ट्रैफिक चौराहे पर डांस करने वाली मॉडल श्रेया कालरा ने डीएसपी से माफी मांगी। मुंबई में एनसीबी के हत्या चढ़ा दाऊद इब्राहिम का गुर्गा अजीम भाऊ। तमिलनाडु के तिरुपर में 6 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला। आवाज सुन पिता ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती। गरियाबंद के कौशाम्बी में एसएच और सिपाहियों की गुंडागर्दी। वक्त से पहले दुकान बंद करने से मना करने पर दुकानदार को पीटा। बिहार के वैशाली जिले में रेप की घटना। बच्चे के इंसाफ दिलाने के लिए गांव वाले कर रहे हैं आंदोलन।
कश्मीर के पुलवामा में भारी मात्रा में हथियार बरामद, सेना और सीआरपीएफ ने चलाया था साझा ऑपरेशन। कोरोना वैक्सीनेशन पर विशेषज्ञों ने रणनीतिक सलाहकार समूह की WHO के साथ 5 अक्टूबर को बैठक। यूपी में कोरोना के एक दिन में 17 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी से एक मरीज की मौत। राजस्थान में कोरोना गाइडलाइंस में छूट, शादी समारोह में 200 मेहमानों को बुलाए जाने की मंजूरी। केरल में 4 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थानों को भी अनुमति, 50% छात्रों के साथ लगेंगी क्लास। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बनने से पूर्वी भारत में 18-19 सितंबर को भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण जगह जगह हादसे, अब तक कई जगहों पर दीवार गिरी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए थे 10 निर्दोष, यूएस रक्षा मंत्री ने माफी मांगी। तालिबान ने शरीयत कानून के तहत लड़कियों को 6वीं और 7वीं तक पढ़ाई करने की अनुमति दी, कहा हम और हमारा देश विदेशी शिक्षा प्रणाली को नहीं मान सकते। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने राजदूतों को वापस बुलाया, पनडुब्बी डील रद्द होने पर जताई नाराजगी। अमेरिका अगले हफ्ते से बूस्टर शॉट देने के लिए पूरी तरह से तैयार, व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी का इंतजार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने UNAMA का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया। स्पेस एक्स का स्पेस टूरिज्म मिशन, स्पेस एक्स ने जारी की पहली निजी उड़ान की तस्वीरें। यूरोपियन संघ के 9 देशों के ग्रीस में बैठा अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद प्रवासी अफगान लोगों पर हुई चर्चा। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनाल के मैक्सिको जाने को लेकर मैक्सिको के क्यूबा एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। बोलीविया में PPE किट पहनकर डोर टू डोर जब कैंपेन की शुरुआत की, जैब कैंपेन से पर वैक्सीन लगाने के ये सबसे बड़ा कैंपेन। यूनिसेफ ने स्कूलों को खोलने का किया आग्रह, कोरोना को लेकर कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने के निर्देश। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज को नहीं मिली जगह, का सब खत्म नहीं हुआ, किस्मत पर भरोसा। पाकिस्तान के दौरा रद्द करने के बाद न्यूजीलैंड पर बरसे PCB चेयरमैन रमीज राजा, न्यूजीलैंड को ICC में घसीटने की धमकी दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द होने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्म की बात। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया, सुरक्षा का हवाला देते हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 30 सितंबर से डे नाइट टेस्ट मैच, युवा ओपनर शेफाली वर्मा का दिखेगा जलवा। मैदान पर फिर रनों की बौछार कर सकते हैं सचिन, सहवाग T20 टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद। IPL 2021 का दूसरा फेज 19 सितंबर से UAE में शुरू होगा, पहले फेज के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉप पर। खिलाड़ियों के गिफ्ट की लगी बोली, पैरालंपिक खिलाड़ी नोएडा DM की रैकेट की बोली 10 करोड़, नीरज के भाले की बोली 1.25 करोड़। KBC 13 में हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश, ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा के साथ बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियंस में गोल्ड किया अपने नाम, हर मिलन के माता पिता भी देश के लिए जीत चुके हैं कई पदक। मार्केट कैंप के लिहाज से भारतीय शेयर बाजार 6वें नंबर पर, फ्रांस को पीछे छोड़ा। चांदी के रेट में 1195 रुपए की भारी गिरावट, सोना भी सस्ता हुआ। ICICI प्रूडेंशियल MF और आदित्य बिरला सन लाइफ MF ने पेश किए PSU बॉन्ड फंड्स। कोविशील्ड टेक्नोलॉजी का बायोकॉन बायोलॉजिक्स में विलय, 5145 करोड़ में हुआ सौदा। वर्ल्ड बैंक ने डेटा में गड़बड़ियों की वजह से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया। त्योहारी मांग बढ़ने में सरसों के तेल की कीमतों में वृद्धि, सोयाबीन, कच्चा पाम और पामोलीन तेल की कीमतें घटी। सरकार ने एक्सपोर्टर्स को दिया तोहफा, 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लंबे टैक्स रिफंड का आवेदन। डिजिटल भुगतान और वित्तीय कंपनी पेटीएम ने अक्टूबर में 16,600 करोड़ रुपए के IPO लाने की योजना बनाई। विदेशी मुद्रा भंडार $1.34 अरब घटकर 641.113 अरब डॉलर पर पहुंचा। PF खातेदारकों का इंतजार बढ़ा, EPFO की ओर से बताया गया इसकी प्रक्रिया चल रही है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार ने SOP किया जारी, 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। आधार और पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ी, 31 मार्च 2022 तक करा सकते हैं लिंक। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी नितिन गडकरी की कार, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। IRCTC कराएगा समुद्र की सैर, आज से शुरू होगा IRCTC का स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर। CA के इंटर रिजल्ट की तारीख जारी, 19 सितंबर की शाम या 20 सितंबर को आ सकती है CA इंटर का रिजल्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना का किया शुभारंभ, हजारों युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की। बिना रजिस्ट्रेशन के किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे। व्हाट्सएप में जल्द नजर आएगा इमेज का स्टिकर में बदलने वाला फीचर, बदलेगा फोटो सेंड करने का अंदाज। सरकार ने बदल दिया अपने मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े नियम। केवाईसी पूरी तरह से होगा डिजिटल, नहीं भरने होगा फॉर्म, 1 रुपया लगेगा। पोस्ट ऑफिस में खोले जन धन खाता, पाए 2 लाख का फायदा। सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा फायदा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी ने खोला एग्जीक्यूटिव लाउंज, मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई पदों के 411 पदों पर निकली वैकेंसीज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कर सकते आवेदन। रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका, मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। हरियाणा में कृषि विकास अधिकारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 526 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। केरला में 11वीं के छात्रों की ऑफलाइन होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। इंडियन एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट जारी। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी की। महाराष्ट्र में 2 परीक्षाओं के क्लैश होने पर छात्रों को मिलेगा एक और मौका। इग्नोरेंट जुलाई सत्र के लिए एमबीए एडमिशन 2021 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए। 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। यूजीओ का विश्वविद्यालय को निर्देश, मानविकी में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाइड मैथ्स विषय को बराबर माना जाए।